वेलकम टू आरुषि's वर्ल्ड। मैं अभी मेरे घर से जा रही हूँ मॉल, जहाँ पे मुझे एप्पल 15 प्रो मैक्स जो है वो लेना है। ये मेरा 13 प्रो मैक्स का बैक कैमरा काफ़ी टाइम से ख़राब है इस लाइक टूटने की वजह से। तो मैं एप्पल स्टोर जाऊँगी। इन स्टोर अवेलेबल तो दिखा रहा है, एक ही है लेकिन इन स्टॉक। तो आई बस क्विकली गो। घर से बस वॉकिंग डिस्टेंस है मॉल, तो बस मैं वॉक करके जा रही हूँ। ये बस थोड़ा सा वॉक करके मॉल की पार्किंग में पहुंचते हैं। तो मॉल की ये बैक एग्जिट है, यहाँ पूरा पार्किंग लॉट है, बट लाइक वही पीछे साइड बस मेरा घर है, तो वहाँ से मैं फूड कोर्ट से अंदर आ जाती हूँ, तो मुझे हार्डली 2 मिनट लगता है। दिस इज़ रियली एक्साइटिंग। वो एप्पल स्टोर है और जाके देखती हूँ। अनफॉर्चुनेटली ये पता चला कि जो मुझे ब्लैक कलर चाहिए वो इन स्टोर अवेलेबल नहीं है। एक था जो अभी वहाँ पे काफ़ी पीछे भीड़ हो रही है, तो उनमें से प्रॉबेबली किसी ने ले लिया, क्योंकि मैंने जस्ट हाफ एन आवर पहले चेक किया था। बट फिर भी मैं मॉडल्स कंपेयर कर रही हूँ। इनका वही है कि प्रो मैक्स की जो बॉडी है वो टाइटेनियम की है एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। जैसे इनके बाकी सबका एल्यूमिनियम है, तो उसकी वजह से ये लाइट है एंड सेम की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे प्रो मैक्सेस के लिए ये फील हुआ बस कि गिवन कि ये कितने एक्सपेंसिव है, लाइक प्रो मैक्स में और प्लस में $300 का प्राइस में डिफरेंस है, उस हिसाब से इसमें कलर ऑप्शंस बहुत कम है। लाइक इट्स लाइट वेट एंड टाइटेनियम स्ट्रॉन्गर, बट एज सच लाइक ये पिंक कलर या ये जो लाइटर वाले शेड्स हैं ये सब इसमें कुछ भी अवेलेबल नहीं है। और उन्होंने बहुत बेसिक रखा है कि सीधा वाइट, ब्लू, ब्लैक या फिर ये नेचुरल टाइटेनियम। मैं वही फिर एप्पल का स्टोर एक्सप्लोर करने लगी। थोड़ा सा अपसेटिंग लगा यार, क्योंकि अभी ब्लॉग मैंने इधर से स्टार्ट किया था कि मैं यहाँ आई हूँ, बट मैं कल बहुत और भटकी थी। बेस्ट बाय करके स्टोर है, वहाँ गई थी, वेराइजन भी गई थी, पर वहाँ पे ये चक्कर हो गया कि हम लोग का जो नेटवर्क है, मेरा सिम कार्ड का नेटवर्क है, तो वो उसमें एक ही फैमिली ओनर रहता है और हम लोग किसी के पास भी एक्सेस नहीं था, तो उसकी वजह से कल सिर्फ एक OTP की वजह से मैं वहाँ पे फ़ोन नहीं ले पाई थी। आज फिर नहीं आ पाया, तो थोड़ा सा ख़राब लग रहा है मुझे कि इतना भटकना पड़ रहा है। इसके पहले भी फाइनली एक बार ऑर्डर कैंसिल हो गया था। मैंने वही वेराइजन जो मेरा नेटवर्क प्रोवाइडर है उनके थ्रू मैंने किया था, तो मेरे अकाउंट ओनर के पास में कॉल गया होगा एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड कि वो ऑथराइजेशन नहीं हो पाया, तो दे कैंसिल दी ऑर्डर और मुझे बताया भी नहीं। और मैं इस इंप्रेशन में थी कि ऑर्डर प्लेस हो चुका है अंटिल लाइक मेरी अकाउंट ओनर से बात हुई कि नहीं वो कैंसिल हो चुका है ऑर्डर। तो ये ऑलमोस्ट 1.5 मंथ से चल रहा है। तो आज मैं ये मन बना के आई थी कि आज स्टोर में अवेलेबल है तो मिल जाएगा, बट अब ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा। मैंने सोचा तब तक एक्सेसरीज़ वगैरह और बाकी चीज़ें चेक कर लूँ, स्टोर आई हूँ तो। क्रेज़ी कि ये लोग जो कवर्स वगैरह हैं और ये सेम चीज़ें अमेज़ॉन पे मिलती हैं, सब चाइना मेड वाले हैं। ये सब $50 के कवर्स मिल रहे हैं यहाँ पे। ये सब रेड जो टी शर्ट्स में है सब एप्पल एम्प्लॉयज़ हैं, और ये लोग बहुत डेडिकेटेडली रहते हैं कि आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो आंसर करने के लिए। और बाकी इन्होंने हर जगह डिस्प्ले पे अभी सबसे ज़्यादा 15 ही लगा रखे हैं। तो मैं जस्ट आई स्टोर में से। एज आई सेड मुझे थोड़ा सा अपसेटिंग लग रहा है, क्योंकि और कुछ नहीं, अब तो लॉजिकली आई जस्ट ऑर्डर इट ऑनलाइन, बट मेरा ये मन था कि आके इन स्टोर लूँ, मज़ा आता है एक ज़्यादा ऐसा लेने में। बट दिस वॉज लाइक वॉट माई थर्ड फेल्ड अटैम्प्ट एट गेटिंग माई सेल्फ एन iPhone, क्योंकि कल आई थी तब अकाउंट ओनर के उस प्रॉब्लम में नहीं मिला। आज तो इन स्टोर नहीं है, और एक बार पहली बार जब ऑर्डर कर दिया था और कैंसिल हो गया, तो अब मैं घर जाके चेक करती हूँ कि जब का भी डिलीवरी ऑप्शन अवेलेबल होगा फिर वही करना पड़ेगा, बिकॉज आई रियली नीड माई iPhone नाउ। मैंने वही घर आके फिर अभी $10 एक्स्ट्रा डिलीवरी का लग रहा था, तो एप्पल के स्टोर में जाके डिलीवरी के लिए प्लेस कर दिया है ऑर्डर। आई एम वेरी हैप्पी। आई थिंक अब थोड़ा नवंबर एंड आ रहा है और अब थोड़ा सा अभी लाइक सप्लाई भी बढ़ गया होगा, डिमांड कम हो गया होगा। सितंबर अक्टूबर में मैंने थ्रू आउट ये चीज़ ट्राई करी थी ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करने की, तो जो वेटिंग टाइम था वो 32 डेज़ 35 डेज़ उस रेंज में बोल रहा था। तो आज मैंने पर अभी चेक किया तो लकीली कल ही सुबह डिलीवर हो रहा है विद दैट $10 एक्स्ट्रा फी। सो मैंने 10:30 से 12:30 वाला स्लॉट पिक किया था ना, तो अभी ऑलमोस्ट 11 बजने वाला है एंड उनका लास्ट 20 मिनट से एप्पल के ऐप पे नोटिफिकेशंस आ रहे थे, तो अभी जस्ट नोटिफिकेशन आया कि द डिलीवरी गाय इज़ ऑलमोस्ट है, तो आई एम जस्ट वेटिंग। ओह या एब्सोल्युटली। मुझे ऐसा लग रहा था एट वन पॉइंट कि अब मुझे गिव अप कर देना चाहिए, फ़ोन नहीं मिलेगा, लाइक आई एम रेडी टू पे फॉर इट, बट तो भी नहीं मिलेगा। बट आई एम सो हैप्पी एंड नाउ दैट मीन्स बेटर व्लॉग्स फॉर आरुषि's वर्ल्ड, क्योंकि मेरे इसका बैक कैमरा इतना ख़राब था 13 का कि अभी इसी वजह से लाइक कितनी चीज़ें होती थी जो रिकॉर्ड नहीं हो पाती थी। बट आई विल अनबॉक्स दिस नाउ एंड आई शेयर दैट विथ यू गाइज ऑब्वियसली।
सो आई फिगर्ड कि मैं इसका अनबॉक्सिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एंड एज यू ऑलरेडी नो बहुत ज़्यादा वेट ऑफ पेशेंस के बाद फ़ोन आया है, बट ओके आई स्टार्ट अनबॉक्सिंग इट। ये एक तो इसके जो बॉक्स पे ना ऐसा मेटालिक फिनिश है, लाइक ऐसा टच करने में यू कैन फील ऐसा थोड़ा मेटालिक, एंड आई थॉट दैट वाज रियली कूल। मुझे लास्ट टाइम तो याद भी नहीं है, मैंने ऐसा बहुत जल्दी जल्दी अनबॉक्स किया था। दिस टाइम आई फील बिकॉज ऑफ लाइक हैविंग टू वेट सो मच, वो पेशेंस और उसके कारण आई एम मोर एक्साइटेड लाइक देन आई वॉज लाइक टू गेट माई 13 Pro Max। तो जस्ट अ सेक, ओ माई गॉड इट लुक्स सो ब्यूटिफुल। मैंने ये ब्लैक कलर में ऑर्डर किया था बट ये बहुत लाइट फील हो रहा है, एंड आई विल गो अहेड इसका ये रिमूव करके। बहुत क्लियर एकदम ऐसा ग्लास है मैंने गणपति जी का सामने वो हटाया नहीं है, वो एकदम क्लियरली इसमें दिख रहा है। अगेन एज एप्पल, लाइक चार्जर तो एप्पल देता नहीं है, तो देयर इज जस्ट दिस एप्पल का एक छोटा सा ये, एंड देन इट हैज़ कम विद द ओनली द कॉर्ड। अडेप्टर साथ में नहीं आया है। आप लोग को पता होगा, लाइक अगर नहीं पता तो iPhone 15 ऑनवर्ड्स एप्पल हैज़ मेड अ वेरी बिग चेंज कि अब वो लोग लाइटनिंग केबल की जगह USB Type-C ही यूज़ करेंगे, सो विच इज़ आई थिंक इट वाज लाइक लॉन्ग ओवर ड्यू। बाकी तो आई थिंक वेट का ही सबसे बड़ा डिफरेंस है। कैमरा इसका मैंने पढ़ा था कि 48 मेगापिक्सल है, सो आई एम रियली एक्साइटेड टू यूज़ द कैमरा। मैं फ़ोन को ऑन कर रही हूँ एंड आई डोंट नो, आई एम जस्ट हैप्पी, आई एम सो थैंकफुल, क्योंकि इस आईफोन ने मुझे ये सिखाया है कि कभी कभी बहुत छोटी सी चीज़ भी मुझे लगा था कि सिर्फ ऑर्डर करना रहेगा और आ जाएगा, और ये जो स्ट्रगल रहा इसको लेने का, जस्ट टॉट मी पेशेंस। मुझे कब से लाइक फ़ोन लाइक चेंज करने की ज़रूरत थी। ये इसका हेलो, ओ माई गॉड आई लव इट। इसका भी आई थिंक सेटअप करना पड़ेगा पूरा। मैंने पहले कभी एक आईफोन से दूसरे आईफोन पे ट्रांसफ़र नहीं किया है, तो आई एम नॉट श्योर ये कैसे वर्क करेगा, बट अभी इट इज़ सेइंग कि इट्स लुकिंग फॉर नियर बाय डिवाइसेस। तो ऑब्वियसली मैं 13 Pro Max से वीडियो को शूट कर रही हूँ, तो वो इसको कर लेना चाहिए फाइंड। ओके आई एम बैक। अभी एक मीटिंग आ गई थी, उसके बाद में फिर थोड़ा खाना खा लिया। उतनी देर ये बैकग्राउंड में पूरे फ़ोन का सेटअप चल रहा था। एक तो आई कैन नॉट गेट ओवर हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स, इसका ब्लैक कलर और टाइटेनियम होने के कारण अब मुझे और एग्जैक्ट डिफरेंस समझ में आ गया कि वो जो एप्पल क्लेम कर रहा था वो बिल्कुल सही है। इसका वेट बहुत हल्का है। जो 13 Pro Max से जिससे ये शूट हो रहा है, वो मैंने ऐसा दोनों एक एक हाथ में पकड़े तो उनका डिफरेंस साफ समझ में आ रहा है कि ये काफ़ी लाइट वेट है। तो वैसे फनीली हुआ क्या था, ये मैंने जब लास्ट टाइम किसी व्लॉग में या वीडियो में बताया था कि मेरा फ़ोन ख़राब है, तो कई लोगों ने पूछा था कि क्या हुआ फ़ोन को। तो मेरी एक फ्रेंड मुझसे मिलने के लिए आई थी, न्यूयॉर्क में थे हम लोग, वो रोमेनिया से आई थी। शी इज़ वन ऑफ द फ्रेंड्स जो मुझे क्रोएशिया में मिली थी मेरे एक्सचेंज पे। तो शी इज़ रोमेनियन, शी केम टू मीट मी, और हम लोगों ने ऐसा हग किया, तो वो उसने एक्साइटमेंट में ऐसा फ़ोन ऐसा फटका, मतलब गलती से, बट वो बिल्कुल कॉन्क्रीट पे जाके गिरा था न्यूयॉर्क सिटी में। तो उसकी वजह से जो है इस 13 Pro Max का पीछे का पूरा बैक डैमेज्ड है, मतलब ऐसा दिखते हैं उसमें टूटा हुआ सा कांच, एंड उसके कारण उसका लेंस खराब हो गया। तो मुझे पहले ये बताना है कि आप लोग अगर यूएस से मंगवाओ ना फ़ोन, तो ये ध्यान रखना कि एप्पल ने यूएस के आईफोन्स ये 15 के लिए इनमें से सिम कार्ड का पोर्ट हटा दिया है, तो इसमें कोई भी जगह नहीं है फिजिकल सिम इंसर्ट करने की, तो अब सिर्फ ई सिम चलेगा। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जस्ट ये एक डिफरेंस है कि ये और कंट्रीज़ के आईफोन्स में शायद नहीं है 15 में, बट यूएस के लिए है कि यू कांट इंसर्ट अ सिम कार्ड इनटू इट। तो वो जो नैनो सिम डलती थी अब वो नहीं डलेगी, अब सिर्फ ई सिम डलेगा। तो ई सिम की ही वजह से कि रात को जब मैं ऑर्डर प्लेस कर रही थी, तो उसने मुझसे पूछा था कि आपको अपना, मतलब इट गेव मी एन ऑप्शन कि ट्रांसफर माई करंट नंबर टू द न्यू डिवाइस, तो मैंने वो सेटअप कर दिया था। तो आज वो जैसे ही फ़ोन खोला, तो उसमें सेटअप के टाइम पे ही उसने मेरा इस का मतलब एग्जिस्टिंग जो 13 Pro Max है इसमें से हटा के इसमें नेटवर्क को ट्रांसफ़र कर दिया। तो अब मेरा इसमें वेराइजन का नेटवर्क आ गया है, और ये वाले फ़ोन, मतलब ये फ़ोन अब बंद हो चुका है। और जो सबसे कूल चीज़ थी वो ये कि जितनी भी ऐप्स वगैरह ये देखिए डाउनलोडेड है ना, ये पूरी की पूरी मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, वो पूरा ट्रांसफ़र 13 Pro Max से इसमें ऑटोमेटिकली हो गया। अदर देन जीमेल अकाउंट्स, मतलब इंस्टाग्राम आईडी तक, इंस्टा, फेसबुक, ये सारी चीज़ें, ऊबर अकाउंट, लाइक ऊबर की जो ऐप के, मतलब मेरा खुद का अकाउंट है, सारी चीज़ें खुद से सिंक होके इस फ़ोन में खुद लॉगिन हो गई। बाकी जितने पुराने खिंचे हुए फ़ोटोज़ थे जो iCloud पे इवन नहीं भी स्टोर्ड थे, सारे के सारे फ़ोटोज़ भी इसमें आ गए हैं। टोटल फ़ोन का टैक्स अराउंड $80 पड़ा नॉर्थ कैरोलिना का, प्लस ये $10 डिलीवरी फ़ी, ये तो मैंने खुद दिया क्योंकि मुझे रात को ऑर्डर करके अभी फ़ोन चाहिए था। तो टोटल मिला के फ़ोन का चार्ज $1295 हुआ। मेरी खांसी, आई डोंट नो, बहुत बुरा हाल हो गया है।
इसी चक्कर में मैंने बताया था ना लास्ट वीडियो में मेरे वीडियोस नहीं बन पा रहे थे, बट मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि मतलब जैसा फ़ोन्स का ये है कि मैंने पिछली बार जब वराइजन से लिया था, ये मैंने एप्पल से लिया ना इस बार फ़ोन। पिछली बार नेटवर्क प्रोवाइडर से लेने पे क्या हुआ था कि वन टाइम पेमेंट नहीं करना पड़ा था। जैसा अभी मुझे एक बार में ऐसा $1300 देना पड़ा, उसकी जगह वो फ़ोन ईएमआई पे, मतलब ये था कि मैं उनके, मेरा कमिटमेंट उनसे ये था कि मैं 2 साल तक वराइजन नहीं छोड़ सकती। उसके बदले में उन्होंने मुझे मेरे जो वन प्लस था उसका $800 क्रेडिट दिया था, और प्लस $6 $7 के आसपास पर मंथ ईएमआई आई थी। तो वैसे करके ऐसा महंगा नहीं पड़ा फ़ोन। मतलब ये हुआ कि आप ओवर द टाइम पे कर दोगे 2 साल में, और वो भी कम करोगे क्योंकि आपको एग्जिस्टिंग फ़ोन। तो अगर अभी मैं वराइजन से ये वाला फ़ोन ट्रेड ऑफ करती तो इस टूटे फ़ोन का भी वराइजन मुझे $1000 क्रेडिट दे रहा था। तो $1000 के बाद में ओवर अ स्पैन ऑफ 3 ईयर्स मुझे उनके साथ लाइक 36 मंथ्स का कमिटमेंट पीरियड था कि 36 मंथ्स में मैं हर मंथ फिर उन्हें $5 के आसपास पे करती। तो एज सच फ़ोन का कुछ कॉस्ट नहीं फील होता, वो ओवर द टाइम हो जाता, और $1000 इस टूटे फ़ोन का भी मिल रहा था। उस वजह से मैंने बहुत डेस्परेटली ट्राई किया कि मुझे ये बच जाए खर्चा और मुझे ये नहीं खरीदना पड़े वन टाइम पेमेंट में। बट इस बार ऐसा फील हुआ कि वो मेंट टू बी था ही नहीं। मतलब मैंने हर पॉसिबल एफर्ट किया और वो नहीं हो पाया। सो अल्टीमेटली फ़ोन आ गया एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। सो येस, नाउ आई हैव माई न्यू फ़ोन 15 Pro Max। अब मैं देखती हूँ इसको यूज़ करके और पता चलेगा। इसकी बैटरी लाइफ भी एप्पल क्लेम कर रहा है कि आई थिंक ऑलमोस्ट 1 आवर बेटर है 13 Pro Max से। तो अभी यूज़ करते करते पता चलेगा। अब अच्छी चीज़ ये रहेगी कि ये टाइप सी होने के कारण किसी का भी चार्जर इस पर चल जाएगा, तो अलग से ऐसा आईफोन का चार्जर नहीं कैरी करना पड़ेगा। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आने वाले टाइम में ऑफ कोर्स अब आरुषिस वर्ल्ड के बेटर व्लॉग्स बन पाएंगे। सो येस, थैंक यू सो मच। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और फिर मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय।